हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं कक्षा 10 के उन सभी छात्रों के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो इस वर्ष बोर्ड पेपर देने वाले हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो आज का वीडियो हो रही है वो एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए जो पहला नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? बताइए कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, सभी। देखिए जो प्रश्न है 100% पेपर में आने वाला है, ठीक ना। तो बताइए, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और देखिए जो क्षार क्या होता है? जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोनों प्रश्न यहीं से आप क्लियर कर लीजिएगा कि यदि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्या है? अम्ल है, और लाल लिटमस को नीला कर देता है तो किससे होता है? तो क्षार से हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? देखिए शरीर की सबसे लंबी कोशिका, क्या सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ए नंबर है तंत्रिका की कोशिका, अंडाणु की कोशिका, रक्त की कोशिका, त्वचा की कोशिका। देखिए जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका की कोशिका सबसे लंबी होती है। कौन सी? तंत्रिका की कोशिका सबसे लंबी होती है, यानी कि इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बताइए आप लोग। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना। इसको बिल्कुल आप याद कर जाइएगा कि निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बताइए आप लोग। देखिए तो पहला नंबर ऑप्शन है आलू, सोडियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काफ़ी बच्चे बताएंगे कि आलू को चाकू से काटा जा सकता है। ये तो बात सही है कि आलू को चाकू से काटा जा सकता है, बट ये ध्यान दीजिए जो आलू होता है वो कोई धातु नहीं है, ठीक है, धातु नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम, ठीक ना। यानी सोडियम एक धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला नंबर है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? देखिए पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? 0 से 14, 1 से 14, 14 से 0, 1 से 10। देखिए पीएच स्केल ऐसे होता है 0 से 14 और बीच में क्या होता है? 7 होता है, ठीक ना। तो देखिए तो जो पीएच स्केल पर संख्या अंकित होती है वह 0 से 14 तक होती है। कहाँ से? 0 से 14 तक होती है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का, तांबा का, लोहा का या टंगस्टन का? देखिए जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब आप देखे होंगे। चलिए देखिए जो ऐसे होता है, ऐसे, ठीक ना, यहीं पे फिलामेंट होता है, ठीक ना। तो ये किसका बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? बताइए किसी भी विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का, किसका? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8, 9। तो देखिए जब कोई भी विलयन होता है, उदासीन विलयन होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 7 होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसके साथ अगले नंबर पे, तो अगला नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है? देखिए आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है?
प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए आकाश का जो नीला रंग होता है वो उसका कारण क्या है? तो देखिए जो आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआईपी इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक ना, तो बच्चों आपने अभी तक कितना स्कोर किया है आप लोग बताते चलिए। ठीक है, और लास्ट में भी आप लोग जरूर बताइएगा कि आप 20 प्रश्नों में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आप 20 में से 15 से अधिक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप ये भी बताइएगा। ठीक ना, तो चलिए अगला नंबर है बायोगैस का मुख्य घटक है। देखिए बायोगैस, ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस, एथेन गैस, ब्यूटेन गैस या हाइड्रोजन गैस। तो देखिए जो बायोगैस होता है उसका मुख्य घटक होता है मीथेन गैस। कौन सा? मीथेन गैस होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है ग्रीन हाउस गैस है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी पेपर में आ सकता है। ठीक ना, तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रीन हाउस गैस है कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, चलिए इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा, उल्टा, तिरछे, उपयुक्त, सभी में। देखिए तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वास्तविक कब बनता है? तो देखिए जब उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा ही बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, यानी इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला नंबर है कि रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? बताइए रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? ठीक ना, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। ठीक ना, तो देखिए जो रक्षी कोशिका है वो हमेशा कहाँ? पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पे? पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर है कि जल से भरा बाल्टी को पेंदी ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? भाइयों आप जरूर देखे होंगे कि यदि कोई बाल्टी है वो जल से भरी हुई है, किसी से जल से भरी हुई है, तो ये जो ऊपर इसका पेंदी हमेशा क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। कैसा? उठा हुआ प्रतीत होता है। तो क्यों होता है? देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, या प्रकाश का वर्ण विक्षेप के कारण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बाल्टी में जो पानी भरा हुआ होता है उसकी पेंदी क्या होती है? उठी हुई होती है। ठीक ना, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए इसके आगे है कि विद्युत का सबसे अच्छा, देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। देखिए जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है ना वो होता है चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। VVIP क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, VVIP प्रश्न। ठीक है, अब चलिए ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक ना, चलिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 21 कैरेट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, यानी कि बिल्कुल ये मुलायम होता है। क्या होता है? बिल्कुल मुलायम होता है, तो 24 कैरेट का होता है। और यदि ये आपसे प्रश्न कर दे कि किसी आभूषण को बनाने के लिए हमें किस प्रकार के सोना, कितने कैरेट का सोना इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो हो जाएगा उसका राइट आंसर 22 कैरेट का। ठीक है, और जो 2 कैरेट होता है, 2 कैरेट में कोई अन्य धातु मिला दी जाती है। ठीक है, थोड़ा कठोर हो जाए। ठीक ना, चलिए अब इसके साथ अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है? देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के, फोकस के,
क्रांति कोण के, अपवर्तन कोण के। देखिए जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है उसमें जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके? परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अब बताइए आप लोग कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लार में टाइलिन पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए अगला है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान दीजिएगा कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल के परिवहन, भोजन के परिवहन, अम्ल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए जो फ्लोएम होता है वो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जा रहा है? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला, उजला, लाल, काला। तो देखिए जब चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कहा जाए या अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है तो सदैव काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, आप इस प्रश्न को बिल्कुल राइट और बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सही आंसर दीजिएगा। काफ़ी बच्चे इसमें नीला मार देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला मार देते हैं। ठीक है, नहीं तो इसका नीला नहीं होगा, इसका राइट आंसर काला हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, ओम, एम्पियर, वोल्ट। ठीक ना, तो देखिए जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम। आप चाहें तो ओम का निशान भी बना सकते हैं, ऐसा भी मिल जाए तो आप इसको राइट आंसर मार दीजिएगा, यही हो जाएगा। ठीक ना, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम हो जाएगा। ठीक ना, चलिए इसके साथ देखिए ये अंतिम प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है। तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, इसको आप कमेंट में बताइएगा। मैं सबके कमेंट को लाइक करूंगा। यदि आप 15 से अधिक कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, और यदि 15 से आपका कम स्कोर हो रहा है तो आप कृपया और ज़रा ध्यान दीजिए और मेहनत करिए कि इन 20 प्रश्न में से कम तो आप 15 सही कर ही दीजिए भैया। 15 से कम करेंगे यानी आपकी मेहनत कुछ कमज़ोर है, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि निम्न में से कौन सा उत्पादक है। देखिए सर्प, मेढक, ग्रासहॉपर, घास। तो देखिए जो उत्पादक है घास है। क्या है? घास है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिल जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।